देखो। हाँ भाई, तो और कोई उपदेश है? और कोई उपदेश नहीं है ना? तो ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन भी बता दो, भेदभाव। हाँ, तो जरा ध्यान देना, है ना? पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अरे सब्सक्राइब लाइक तो सब्सक्राइब लाइक की परवाह नहीं करते, वो जिसको पसंद आता है वो खुद को खुद सब्सक्राइब कर देता है ना? चलो जी, देखो क्या होता है। सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन एस्पेक्ट ऑफ टाइम बाय द रेस्पेक्ट ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और टाइम से एक टाइम के बाद में कहीं ना कहीं दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, और उनके बीच में क्या है, टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कोई चीज, जैसे बिल्डिंग है एक जगह खड़ी है, कोई पोल है एक जगह, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उनके कंपेरिजन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो क्या है, मोशन है। मोशन के बाद में अब आप क्या है, कभी कभी इसको अगर याद करने लगो कि भाई याद करने में दिक्कत आती है सबको, तो क्या है, क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कभी भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको याद करने में, जैसे कि मोशन क्या है, मोशन क्या है, मोशन मतलब ऑब्जेक्ट चेंज इस पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ऐसे याद करते हो। ऐसे याद नहीं करना है। ऐसे याद करने से क्या है, इतनी 10 लाइन है, कितनों को रटोगे, इसको रटना ही बोलते हैं। कभी भी बड़ा क्वेश्चन आए उसको मुश्किल से, जैसे 10 के आसपास इसमें लाइन होगी ना, तो मुश्किल से कोई 10 से 15 वर्ड आपको याद करने होते हैं। जैसे कोई भी आपको, जैसे पोजीशन था कि क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्टली ऐसे लिख लिया करो, चेंज इज पोजीशन। पोजीशन में ऑब्जेक्ट की चेंज होगा और क्या होगा, टाइम के अनुसार। एंड रेस्पेक्ट इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो क्या है, मोशन है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके टाइप ऑफ मोशन के, कि मोशन कितने टाइप में होता है। तो ये आ जाएगा, एक तो है रेक्टिलिनियर, एक क्या है, कर्विलिनियर, और एक क्या है, सर्कुलर। रेक्टिलिनियर का क्या मतलब है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या है, एक रेक्टिलिनियर मूवमेंट कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन है उसमें, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सेकंड है कर्विलिनियर। कर्विलिनियर में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कर्व के रूप में क्या कर रहा है, अलोंग विद कर्व लाइन, अगर कर्व लाइन के क्या है अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, कर्विलिनियर। और थर्ड वाला जो है वो है सर्कुलर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद अ सर्कुलर लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो कितने मोशन हो गए, एक तो रेक्टिलिनियर हो गया, सेकंड क्या हो गया, कर्विलिनियर, और थर्ड क्या हो गया, क्लियर है? इसके बाद में बात कर लेते हैं स्पीड की। देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो स्पीड होता है और एक वेलोसिटी होती है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। स्पीड में क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करता है यूनिट टाइम में, तो वो क्या है, उसकी स्पीड है, ठीक है ना? इसमें क्या है, स्पीड इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये कोई भी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन की बात नहीं होती इसमें, है ना? ये सिर्फ इतना बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है फिक्स टाइमिंग में, ठीक है। जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन का भी पता होता है। वेलोसिटी में किसका पता होता है, डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन का भी पता होता है, जबकि स्पीड में डायरेक्शन का पता, यहाँ पे लिख दिया, मोशन भी है और डायरेक्शन भी है, कि भाई मूवमेंट किधर हो रहा है और डायरेक्शन क्या है, जबकि इसमें क्या मूवमेंट बताएंगे, है ना, ठीक है। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पीड का, आपको मैंने बता दिया है, डिस्टेंस कवर यूनिट टाइम। 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, डिस्टेंस कवर यूनिट टाइम, जिसके थ्रू आप क्या पूरी आपको डेफिनेशन याद आ जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं यूनिफॉर्म। अच्छा, स्पीड के भी कितने टाइम हो गए, ये 3 टाइप है। एक तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, और ये क्या, थर्ड एवरेज।
यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग या कवर्ड अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन फिक्स्ड टाइम। ठीक है ना, अगर किसी यूनिट टाइम में या किसी फिक्स्ड टाइम में क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी उसकी स्पीड में क्या नहीं हो रहे, चेंजेस नहीं हो रहे। स्पीड में क्या है, चेंजेस नहीं है। हर पीरियड टाइम में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है पॉइंट ए पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर, और इसको कवर कर रहा है 30 मिनट में, है ना। 30 मिनट में कवर कर रहा है। और इसी के साथ ये जब सेकंड 10 किलोमीटर कवर करता है तो वो भी सेम टाइमिंग में 30 मिनट्स में कवर करता है, राइट। 30 मिनट्स में कवर करता है। तो ये क्या फिक्स टाइमिंग में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है फिक्स डिस्टेंस। इसमें ना तो कोई चेंजेस है फिक्स, तो ये क्या है, एक ही मोशन में कवर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें क्या है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यू वही है। तो ये क्या है, कौन सा मोशन हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या है, जैसे कोई मतलब 10 किलोमीटर कवर कर ली इन 30 मिनट, अगले 10 किलोमीटर करे 45 मिनट में, उससे अगले कर लिया 20 मिनट में। टाइमिंग क्या है इसमें अलग अलग होती है। सो इसमें क्या है, टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है। थर्ड की बात कर लेते हैं, एवरेज। तो एवरेज में क्या हो गया, जितनी वो डिस्टेंस कवर करता है जितने टाइम में, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो उसने थोड़ा चला फिर रुका फिर चला, जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर की वो फिक्स एक जगह क्या करके टोटल करके उसमें जितना टाइम टेकन है उसका डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज। एवरेज स्पीड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। मोशन, अच्छा एक मोशन है। अब मोशन क्या है, यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक। देखो मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर मूव कर रहा है तो इसमें क्या है, मोशन है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो पेंडुलम है, क्या है, पेंडुलम है, तो इसमें एक बात कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन की। इसमें क्या है, कोई पेंडुलम आपके बुक में है तो क्या पेंडुलम देखा है ना, घड़ी के नीचे लगा हुआ रहता है। तो घड़ी के नीचे लगा हुआ जो पेंडुलम है वो बताता है किसका, पीरियोडिक मोशन। एक सेम टाइम, हाँ इसमें क्या होता है, पेंडुलम सेम टाइम बार बार में जाता है आता है, एक फिक्स टाइम में जा रहा है और वापिस आ रहा है पेंडुलम। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन में क्या है, एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लग रहा है तो वो क्या उसका एक ऑक्सीलेशन है। तो उसमें क्या है, टाइम जिसमें अगर पीरियड कैलकुलेट करना होता है उसका पीरियड कैलकुलेट अगर करना है तो साफ सी बात है टोटल टाइम, यानी जो टाइम उसको लगा और कितने उसने राउंड काटे, उस टाइम पीरियड में उसने कितने राउंड क्या किए, काटे, तो वो क्या है, टाइम अपॉन ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है ना, जितने उसने क्या कर लिए, राउंड कंप्लीट कर लिए, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, पीरियोडिक टाइम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या है, स्पीडोमीटर, और ये क्या है, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है, कभी गाड़ी वगैरह देखिए उसके अंदर वो स्पीड दिखाता रहता है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो वो क्या है, स्पीडोमीटर, जो क्या बताता है, स्पीड को। और ऐसे ही उसके अंदर एक और होता है जो क्या दिखाता है कितने किलोमीटर चल चुकी है अब तक गाड़ी, है ना, तो वो क्या है, ओडोमीटर। क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर आया सबको समझ में। मोशन बता दिया मैंने आपको, पोजीशन चेंज होती है ना टाइम के अकॉर्डिंग, और उसमें क्या है, इन रेस्पेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। फिर रेक्टिलिनियर बता दिया था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन वाला, फिर कर्विलिनियर, कर्व के रूप में, और देन सर्कुलर, राउंड में। ठीक है। देन बात करें स्पीड में मैंने बता दिया कि सेम एक टाइम क्या है, डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में, तो वो क्या है, स्पीड है। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो क्या है, स्पीड हो गई। यूनिफॉर्म, अब इसमें स्पीड की बात करें तो ये उसका फॉर्मूला हो गया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन अगर बात करें इसका यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, और यहाँ क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन।
तो ये क्या था इसका, ठीक है, स्पीड का, ठीक है। इसके बाद में स्पीड और वेलोसिटी में मैंने आपको चेंजेस समझाई दिए और ये सारा क्लियर है। आपका थ्योरी जो बेस्ड है पूरा वो सारा क्लियर है, थ्योरी जितनी भी थी वो क्लियर है। अब इसके बाद में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा बहुत और थ्योरी है प्रैक्टिकल्स के बाद में वो क्लियर करेंगे।